अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। देवेंद्र जी को एक सलाह दूंगा, आप भी झमेले में मत। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती। आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में देखा कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, शिव सैनिक कितने आक्रोश और कितने गुस्से में हैं। वे भागे हुए विधायकों के मुंह पे जिस तरह से चप्पल और जूते की बरसात कर रहे हैं और मुंह पे कालिख पोत रहे हैं। भले ही ये कालिख बैनर और पोस्टर पे पोत रहे हैं, लेकिन जब गुवाहाटी के होटल से भगोड़ा विधायक जब देखता होगा कि उसके साथ ऐसा सुलूक हो रहा है, तो उसका हृदय कांप जाता होगा, उसके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे और वो सोचता होगा कि मैं महाराष्ट्र जाऊंगा तो मेरा क्या से क्या दुर्दशा होगा, और यह सोच के वो परेशान होगा। एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं उसके प्रति द्वेष होगा उसके दिल में, और कोसता होगा कि ये मुझे फंसा दिया। एकनाथ शिंदे जो अपने आप को कह रहा है कि मैं बाला साहब ठाकरे के मार्ग पे चलने वाला सच्चा सैनिक हूं, सच्चा शिव सैनिक हूं, इसको मैं बता दूं कि तूने बाला साहब ठाकरे से कुछ गुण नहीं सीखा। पहला, साहस। बाला साहब ठाकरे जो कहत करते थे महाराष्ट्र में रह के करते थे और डंके की चोट पे करते थे, और तू जो कर रहा है, पहले तो गुजरात भागा बीजेपी के शरण में, और वहां से तुझे लगा महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर सटता है तो तू सीधे भाग गया आसाम। 2000 किलोमीटर दूर जाके एक होटल में बैठ के और लंबा लंबा तू डायलॉग मार रहा है। क्या बाला साहब ठाकरे से तूने यही सीखा था? दूसरा नंबर चीज, ये सच्चा हिंदू होता और बाला साहब ठाकरे के मार्ग पे चलता तो कभी भी पीठ पे छुरा मारना और जिस थाली में खाता उसमें छेद नहीं करता। आपको बता दें, ये 10वीं पास ऑटो ड्राइवर इसके पास था क्या? जो मिला है इसे वो बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से मिला है और उद्धव ठाकरे द्वारा मिला है। इसके पास कुछ नहीं था। 2019 में जो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री इसको शिवसेना से बना रहे थे, लेकिन शिव सैनिक मानते हैं ठाकरे परिवार मतलब शिवसेना और शिवसेना मतलब ठाकरे परिवार। वे लोग जिद करने लगे कि बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने चाहिए। तब जो है उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री का शपथ लिया। आज उस उद्धव ठाकरे के पीठ पे चाकू मारना, क्या तेरा यही हिंदुत्व है? और जो विधायक तुम लोग भागे, एक बार सोचे नहीं? आज संजय राउत ने सही कहा है। संजय राउत ने कहा है ये तो अभी शुरुआत है, पूरा का पूरा पिक्चर बाकी है। जी हां, उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों को कहा है कि आप लोग सब्र रखिए, धैर्य रखिए। धैर्य रखते हुए जब ऐसी घटना हो रही है, जब ये लोग धैर्य खो देंगे, तो एकनाथ शिंदे और इन विधायकों का क्या हश्र होगा। ये जो विधायक भागे एकनाथ शिंदे, इसको बंगाल नहीं याद आया? किस तरह बंगाल से ये लोग शुभेंदु अधिकारी और बड़े बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके वहां ममता के गवर्नमेंट से बोल रहे थे, ममता बनर्जी के खिलाफ, कि हमारा सरकार बनने जा रहा है। अमित शाह तो बोल रहे थे 200 से ऊपर सीट आएगा, और जब चुनाव हुआ तो पूरा का पूरा बंगाल का जनता ममता दीदी के साथ खड़ा था। वही आज उद्धव ठाकरे के साथ पूरा मराठी मानुस, पूरा महाराष्ट्र की जनता खड़ी है, और ये एकनाथ शिंदे जो है, इसको मीर जाफर और गद्दार के नाम से महाराष्ट्र में इसको संबोधित किया जाने लगा है। भाई, तुझे राज ठाकरे से संदेश नहीं लिया क्या? राज ठाकरे जब बाला साहब ठाकरे से अलग हुए तो लोग उनका वैल्यू नहीं किया। आज वो अपनी राजनीति चलाने के लिए मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा उनको जोर से बजाने का आह्वान करना पड़ रहा है। सोचो, उनकी राजनीतिक पतन हो गई। तो तू क्या सोचा, उद्धव ठाकरे के साथ शिव सैनिक छोड़ के और तेरे साथ खड़े हो जाएंगे और तू अलग शिवसेना का पार्टी बनाएगा? और यह सारा षड्यंत्र बता दे भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस के द्वारा संचालित हो रहा है। कैसे? जो उद्धव ठाकरे गोदी मीडिया पत्रकार अर्णव गोस्वामी को किस तरह से पकड़ा और पकड़ के किस तरह से अंदर करवाया, आप सभी जानते होंगे। तो उद्धव ठाकरे ने गोदी मीडिया का प्रॉपर दवा कर रहा था। इससे जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नाराज था। उद्धव ठाकरे कंगना रनावत की कैसी दवाई किया था, आप सभी को पता है। कंगना रनावत को इसी बंदे ने औकात दिखाया था, उनका जो है छज्जा तोड़ दिया था। उस वक्त बहुत लोग रोना रो रहे थे, लेकिन प्रयागराज में पूरा का पूरा मकान टूट रहा है, कोई गोदी पत्रकार रोता हुआ नहीं नजर आता। तो कंगना की दवाई किया इसने, अर्णव गोस्वामी की दवाई की। इसके साथ साथ जब बुल्ली डील सुल्ली डील नामक मुसलमान औरतों को बदनाम करने की बात आई तो पकड़ के उनको भी अंदर किया। और यहां तक जब नूपुर शर्मा नामक औरत ने प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर बहुत ही अनर्गल बयान दिया तो महाराष्ट्र पुलिस को ही भेजा कि जाओ और गिरफ्तार करके लाओ। भले ही दिल्ली पुलिस कह रही है अनट्रेसेबल है, लापता है, Y+ सुरक्षा लेके वो गायब हो जाती है।
तो उद्धव ठाकरे जिस तरह से हिंदू मुसलमान एकता और सभी एकता को लेके, सभी के विचार को लेके चल रहे थे, इससे भारतीय जनता पार्टी के दिल में बहुत ज्यादा दुख था और सोच रहा था भारतीय जनता पार्टी कहीं 2024 में हमारा समापन न हो जाए, इसलिए उद्धव ठाकरे के सरकार को गिराने का प्रयास हुआ। लेकिन आज नतीजा क्या हुआ? आज नतीजा यह हुआ कि पूरा का पूरा महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के खेमे में खड़ा है और ये लोग असम छोड़ के गुवाहाटी से राजनीति कर रहे हैं। पहले भाई तुम आओ तो, और तू हिंदुत्व की बात करता है, उसमें एक मुसलमान विधायक को भी तू लेके भागा है। ये कैसा तेरा हिंदुत्व है? तो मैं बताता हूं, ये सब नकली और नफरती हिंदू हैं। इनको जो है कोई भी लेना देना नहीं है। इनको दो चीजों से प्रॉब्लम है, एक तो ये लालच में पड़ गया, दूसरा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, ये पीडब्ल्यूडी का जब मंत्री था भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, तो इसने इतना भ्रष्टाचार किया कि ईडी सीबीआई का जांच बैठे ये 2 दिन में जेल की हवा खाने लगेगा, इसके डर से यह डर गया है। और दूसरी नंबर बात, इसको लालच में आ गया कि हमें भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना देगी, लेकिन वो जानता नहीं है भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। बीपी सिंह के साथ क्या हुआ? बीपी सिंह को ये लोग सपोर्ट करके सरकार में तो लाए, लेकिन चंद दिनों के वो प्रधानमंत्री रहे। चंद दिनों बाद इन लोगों ने समर्थन खींच के और उनको गिरा दिया। चंद्रशेखर के साथ क्या हुआ? याद रखो, तुम सोच रहे हो चंद विधायक को तोड़ के ले जाके और तुम मुख्यमंत्री, तुमको बीजेपी वाले बना देंगे, तो ऐसा तुम्हारे साथ खेला हो जाएगा कि उस खेला का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। और तुम क्या सोचिए, महाराष्ट्र में शरद पवार जैसा नेता महा विकास आघाड़ी का पार्ट है और तुम शरद पवार जैसे नेता को माथ दे दोगे? यार 10वीं पढ़े हो, थोड़ा तोड़फोड़ करना जान गए हो, लेकिन शरद पवार आज क्या कह रहे हैं? शरद पवार कह रहे हैं कि आसाम से राजनीति नहीं होगी, महाराष्ट्र से होगी। और शरद पवार जानते हैं कि वे विधायक जैसे आएंगे और जैसे उद्धव ठाकरे और संजय राउत और शरद पवार इन सबके सामने पड़ेंगे कि वो बिल्कुल पैर पे गिर के माफी मांगेंगे कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत और बहकावे में आ गया। क्या हुआ था जब फडणवीस ने सुबह में 5 बजे सुबह में जो है राज्यपाल से मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया? शरद पवार जो है चुटकी में अजीत पवार का जो है किस तरह से साइड किया और सारे विधायकों को अपने खेमे में मिला लिया। तो शरद पवार नेता जैसे नेता के कद का भी तुझे ख्याल नहीं रहा। एकनाथ शिंदे, मैं तुझे यही कहूंगा, अगर तू बाला साहब ठाकरे का सच्चा सैनिक है तो साहस और ये जो पीठ पे छुरा नहीं मारना, ये सब तुझे सीखना पड़ेगा। और तू न तो हिंदू है और न ही तू डरा हुआ है भ्रष्टाचार से, तू लालच में पड़ा हुआ है। और ऐसा लालच और ऐसा भ्रष्टाचार, कहते हैं ना, ईश्वर उसी का साथ देता है जो सच के साथ खड़ा होता है। आज क्या हुआ? तू सोचा था 2 दिन में उद्धव ठाकरे सरकार को पलट के और वहां पे दूसरा सरकार आ जाएगा। आज विधायक दल का नेता चेंज हो गया। आज जो है 16 विधायकों को निष्कासित करने की बात आ रही है। बात राज्यपाल तक जाएगा, बात कोर्ट तक जाएगा। अब इसमें महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने 4 महीने भी लग सकते हैं। और जितना टाइम टलता जाएगा उतना बुरा दिन किसका आएगा? उतना बुरा दिन एकनाथ शिंदे को आएगा। और ये जितने भागे हुए विधायक और एकनाथ शिंदे हैं, जब 2024 में महाराष्ट्र में चुनाव होगा तो इन सभी को देखेंगे। ये न तो चुनाव लड़ते नजर आएंगे, अगर चुनाव लड़ते नजर आएंगे तो कोई भी जनता इनको वहां से भगाएगा और बहुत डांट के बुरी तरह से सारी की सारी जनता भगाएगी। कोई जनता इनके साथ खड़ा नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति से आप देश का आकलन कर लीजिए कि किस तरह से मध्य प्रदेश में सिंधिया को रातों रात बीजेपी में मिला के वहां सरकार गिरा दी जाती है, किस तरह से मध्य प्रदेश विधायक को भगा के कर्नाटका ले जाया जाता है, किस तरह से मुंबई के विधायकों को भगा के आसाम ले जाया जाता है। सोचिए आखिर ये सब कौन कर रहा है? और जो लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं करता भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूं इतने विधायकों को खरीद फरोख्त का पैसा कहां से आ रहा है? आप बताइए, पीएम केयर फंड का कोई हिसाब है? पीएम केयर फंड का कोई हिसाब नहीं है। ना आप आरटीआई से मांग सकते हैं, ना उसका कोई ऑडिट हुआ है। मेरे परिचित लोग, कई लोग 50-50 हजार रुपए दिए और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे कितने कितने करोड़ों में रुपया दिए। वो सारा का सारा पैसा, उसका कहां हिसाब है? आज कांग्रेस 70 साल से रहा, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत दिन रहा, बहुजन समाज पार्टी बहुत दिन रहा, लेकिन प्रत्येक जिले में कार्यालय किसका? बेमिसाल कार्यालय, बहुत जबरदस्त बड़े बड़े कार्यालय किसके बने? तो सोचिए, भारतीय जनता पार्टी
बिल्कुल विधायकों को खरीद फरोख्त करके इस तरह से जो गेम खेलने का प्रयास कर रही है, उस गेम के प्रति पूरे भारत के नागरिकों को जानना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। और जब चुनाव आए तो चुनाव पे उसको डिसीजन लेके, एक रैशनल थॉट लेके, हिंदू मुस्लिम छोड़ के उसको वोट करना पड़ेगा, ताकि भारत देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। धन्यवाद।